जी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं सैनिक नगर पर, और जो लाइव मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये ऐसी लाइव है कि ये जी का जंजाल बनती जा रही है अब इस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए। सीवरेज का काम है, चलते चलते महीने भर हो गए, चैम्बर वगैरह डाल दिए गए हैं, पाइप डाल दिए गए हैं अंदर। और जैसा कि कल मैंने खबरों में बताया था, यहाँ के सुपरवाइज़र से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि साहब आने वाले 4-5 दिन में हम इसका जो पेच वर्क है वो शुरू कर देंगे ताकि ये जो रास्ता है ये ठीक हो सके। पिछले लगभग 1 महीने से ये जो रास्ता है ये बनवे हो रहा है, नांदोती वाला। 3 गार्ड उस तरफ बिठा रखे हैं, 3 गार्ड इस तरफ बिठा रखे हैं जो यातायात को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। लेकिन लोगों को जो दर्द झेलना पड़ रहा है, जो परेशानी उठानी पड़ रही है, उसे शब्दों में बयान करना इतना आसान भी नहीं है। और कई और भी चीज़ें हैं जो निकल कर के सामने आई हैं। जैसा कल मैंने अपनी खबरों में आपको बताया था कि विधायक महोदय आए और उन्होंने जब ये सीवरेज का काम चल रहा था तो उन्होंने आदेश दिया कि बीच में जो सड़क है, जो मजबूत सड़क है, इसको आप ना खोदें, बल्कि अब ये सीवरेज का जो काम है ये आपको साइड में करना है, यानी बगल में करना है, मुख्य सड़क पर नहीं करना है। ठीक है, सीवरेज वालों ने फिर मीटिंग की, बैठक की, और बैठक के बाद में ये नतीजा निकला कि अब साहब ये काम साइड में होगा। कल से इस काम को जब साइड में शुरू किया गया तो एक ऐसी चीज़ निकल कर के सामने आई कि लोग भी ताज्जुब करेंगे कि साहब अब क्या होगा। अब आप देखिए कि कल जब इसको साइड से खोदा गया, यानी सड़क को छोड़ करके, मुख्य सड़क को छोड़ करके, और नाले के बगल से जब खुदाई शुरू की तो साहब कहना ही क्या। आप देखिए नाला भी डैमेज हो चुका है। साइड में जब इसकी खुदाई शुरू की गई तो ये जो नगर परिषद का बड़ा नाला है ये डैमेज हो चुका है, और पूरा पानी जो है वो निकल करके अब इसमें आ गया है सीवरेज में। और लगभग इसकी गहराई इस समय 12 से 15 फीट है। और आपको एक चीज़ और मैं बताऊं, जैसा कल मैं अपनी खबरों में बता रहा था कि जब आप साइड में काम करोगे तो फिर सीवरेज का काम साइड में चलेगा कैसे। साइड में बिजली के पोल भी हैं, लोहे के और सीमेंटेड पोल जो हैं वो भी हैं, साइड में ट्रांसफार्मर भी रखे हुए हैं। दूसरी बात कि जो नाला है वो नाला एक जैसा नहीं है, एक रूपता के साथ में नहीं है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं उसकी साइज़ ज़्यादा चौड़ी है, आगे तो फिर नाला है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किस सिस्टम के साथ में आखिर ये काम किया जा रहा है। आप देखिए इसमें से जो मलबा निकाला गया है, मुख्य जो सड़क मार्ग है ना सैनिक नगर पे, उस पर ढेर लगा दिया गया है। और पिछले 1 महीने से तो ये वन वे था ही, और अब जो थोड़ा बहुत रास्ता था वो भी अब इतना सा रह गया है निकलने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सीवरेज वालों को दोष दिया जाता है। सीवरेज वाले जब अपना काम करते हैं तो फिर ना तो अधिकारी उनके किसी सिस्टम को फॉलो करवाने देते हैं उनको। अब ये लोग काम करें तो कैसे करें। इनकी समस्या ये है कि साहब हम क्या करें, बीच सड़क से जब हम काम कर रहे थे, अभी मात्र ये ज़्यादा काम बचा नहीं है, 200-300 मीटर का काम है बमुश्किल से जो रह रहा है, लेकिन उस बीच में ही इतना बड़ा व्यवधान ये अब पैदा कर दिया है। सैनिक नगर वाला रोड है ये जो आप देख रहे हैं, नादोती वाला मार्ग, अब इसमें निकलने आने जाने के लिए सिर्फ ये इतना सा रास्ता बचा है। बाकी यहाँ के अलावा आप जैसा देख रहे हैं सामने सीवरेज ने ऑलरेडी खोल रखा है उसको। ये कंडीशन है। और विधायक महोदय उन्होंने बैठक लेकर के और इन लोगों से मना कर दिया कि अब आप बीच में से सड़क जो है वो नहीं खोदेंगे, बगल में से आप सड़क खोदें। बगल में से जब सड़क खोदने का काम किया तो नतीजा ये निकल करके सामने आया जो आपको दिख रहा है। इससे लोगों को बहुत समस्या आने वाली है, और ये काम फिर किसी भी स्तर पर चल नहीं पाएगा सर, चाहे कोई कितना ही दम भर ले। लेकिन आप देख लीजिए कि अब अगर इस तरह ये लोग काम करेंगे बगल में तो इससे मकानों को भी नुकसान पहुंचेगा। और आप कहाँ खोदेंगे इस नाले को, आप बताइए। ये नाला आप यहाँ बगल में नाला जा रहा है, यहाँ अगर आप खुदाई करते हैं तो ये संभव नहीं है कि आप इतनी सारी चीज़ों को फिर आपको तहस नहस करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा आपको। आगे की अगर बात करें तो आगे भी आप देख रहे हैं फिर बिजली के पोल हैं, पेड़ हैं, है ना बगल में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तो इस लाइन को इधर से इधर शिफ्ट किया गया है साहब। और अब आप कह रहे हैं कि अब आप लाइन बीच में नहीं खोदेंगे, अब आप साइड में खोदिए। मतलब कुल मिलाकर के ना तो इनको काम ढंग से करने दिया जा रहा है, और ना इनकी जो बातें हैं उनको समझा जा रहा है। और इसी फेर में आज 2 से 3 साल हो गए सर इस काम को चलते चलते।
लेकिन इस सीवरेज ने पूरे शहर को बदसूरत बना दिया है और काम कुछ हो नहीं पा रहा है। किस गति से ये काम चल रहा है आप देखिए। नाला पूरा ये डैमेज हो गया। जब सीवरेज के लिए इसकी खुदाई की थी, ये पूरा मलबा निकाला गया तो ये नाला ही पूरा डैमेज हो गया और पूरा पानी जो है निकल करके अब इस सीवरेज में आ गया। लगभग 10-12 फीट की इसकी गहराई है। तो ये कंडीशन है। लोग भी बहुत परेशान हैं कि साहब इसका कोई हल आखिर क्यों नहीं निकल पा रहा है। अधिकारी भी आकर के यहाँ मॉनिटरिंग अब नहीं कर रहे हैं। एसडीएम साहब से भी कई बार हमने गुहार लगाई है, पहले वो ज़रूर आते रहते थे, लेकिन अब कंडीशन ये है कि उन्होंने कहा तो था मुझसे एक बार कि बिल्कुल मैं वहाँ जाकर के देखूँगा यातायात की क्या व्यवस्था है, ट्रैफिक वन वे हो रहा है। बिल्कुल रवि भाई सही कह रहे हो आपके, ये पैसे का दुरुपयोग है और कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि यहाँ गार्ड लगे रहते हैं जो ट्रैफिक को नियंत्रित करते हैं और सीवरेज वाले जो सुपरवाइज़र हैं वो भी हमारे साथ हैं। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मजबूरी है क्या और अब किन टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं, समस्याएं हैं, उनको सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कल जब इसकी खुदाई शुरू की थी तो ये आशंका कल ही व्यक्त कर दी थी कि साहब ये नाला ज़रूर डैमेज होगा और दूसरी बात इस लाइन में जितने भी बिजली के पोल हैं वो भी कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेंगे, तो फिर इस काम को किया कैसे जाएगा। जबकि अब ज़्यादा काम बचा नहीं है, बमुश्किल 200 से 300 मीटर का जो काम है वो बचा है। तो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। बंटी जी सर। बंटी भैया, क्या इसमें चल रहा है और लोग कितनी परेशानी पा रहे हैं, आप मुझे बताइए। आखिर इसका होना जाना क्या है? देखो अभी हमारी लाइन सेंटर में डलती हुई आ रही थी रोड में, सीवरेज लाइन। तो अभी क्या है, जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वहाँ से परमिशन आई कि आपको लाइन साइड में डालनी है। जैसे हमने साइड में डालना चालू किया, एक्सकवेशन स्टार्टिंग की, तो ये नाला वगैरह सब नीचे आ गया इसमें। तो यहाँ पर डलना मुश्किल है। नहीं, अब आगे अगर आप जिस तरीके से आपको दिशा निर्देश दिए हैं कि साहब साइड में डालो, आप जी। आपको लगता है कि संभव है साइड में डालना? नहीं, इम्पॉसिबल है। जैसे मान लो अगर डालने को कोशिश भी करेंगे तो वो ये 1 दिन का काम 10 दिन में होगा। अच्छा। 1 महीने का काम अपन 6 महीने में पूरा कर पाएंगे। वैसे अगर जिस तरीके से अपन ये काम कर रहे हैं उस तरीके से तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो आपके हिसाब से ये काम कैसे होना चाहिए? ये रोड पर ही डलेगी लाइन, जब भी काम पूरा हो पाएगा। अभी कितना काम शेष रह रहा है आपका? अभी मैक्सिमम यहाँ पर 300 मीटर आउटफॉल का जो हमारा ये 700 डाया है, 300 मीटर काम रह रहा है बस। बाकी फिनिश है? बाकी फिनिश है। अब लेकिन अब ये कैसे होगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई लेकिन आप लोगों के सामने। आज ये नाला पूरा डैमेज हो गया। आज ये डैमेज है। हमने पूरे अभी अधिकारियों को अपने को बताया था, अभी वो साइड पे आकर के विजिट करके गए हैं और देखो क्या डिसीजन निकालते हैं। तो अभी काम बंद है? अभी काम बंद है। अभी आपने इसको कितना गहरा खोद दिया? हमने इसको खोद दिया 14 फीट। 14 फीट जो हमारा लेवल था वहाँ पे खोद दिया। तो आपके सामने देखो ये नाला वगैरह पूरा नीचे आ गया। उसके बाद में यहाँ पर डलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मान लो थोड़ा सा डालेंगे भी आगे जाकर के, देखो इलेक्ट्रिक पोल है वो भी नीचे आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और सेफ्टी टैंक के भी है, लोगों के समस्या ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन एक बात मुझे बताओ बंटी भाई, अब आप भी खुद भी हालात देख रहे हो कि पिछले 1 महीने से ये रास्ता बन भी हो रहा है लगभग। जी एक तरफा हो रहा है। हाँ जी। तो लोगों को तो सामना करना पड़ रहा है ना। इस समस्या का समाधान तो या तो आप करें या अधिकारी करें या जनप्रतिनिधि करें। तो लोग वन वे का तो ये है कि देखो जब काम करेंगे तो थोड़ी बहुत समस्या तो आती है। हाँ। तो है नहीं, जब हम काम कर रहे हैं और रोड भी पूरा खुला रहे, ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो अब ये क्या है कि जो एक साइड में तो हम काम कर रहे हैं, वो वन वे चालू है, तो वो तो ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा बहुत ट्रैफिक लगता नहीं अब, लेकिन अब ये मलबा पूरा निकाल करके आपने डाल दिया सड़क पे और काम भी अब नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो अब इसको बंद कर देंगे फिलहाल। तो ये है कि अगर यहाँ पर काम नहीं होगा, अगर काम होगा तो फिर ऐसे ही मलबा पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो वन वे ही चलता रहेगा। और अगर काम नहीं होगा तो बंद कर देंगे इसको, तो जो डिसीजन आएगा उस हिसाब से। लेकिन अब इसमें गैप आ गया। हाँ, अब गैप है तो अब टाइम खींचेगा। बिल्कुल खींचेगा। अच्छा, इसका पेच वर्क आप कब करवा रहे हैं, जो अब तक के आपने चैम्बर डाल दिया उसका? पेच वर्क मैक्सिमम 8 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट कर देंगे मतलब? हाँ, कंप्लीट फाइनल हो जाएगा 8 या 10 दिन के अंदर। कल शुरू कर देंगे? कल परसों? कल अभी थोड़ा सा इसमें क्या है, एक्सकवेशन बाकी रह गया है, फिर सैंडी सॉल्ट वगैरह डाल के, क्रस्ट वगैरह डाल के और पेच वर्क चालू करते हैं। तो ये काम तो फिनिश हो जाएगा? हाँ, ये काम फिनिश हो। लेकिन अब ये काम लटकेगा? ये काम लटकेगा। अभी डिसीजन ये पता नहीं क्या होगा कि साइड में डालेंगे कि बीच में डालेंगे। साइड में देखो आप कैसी कंडीशन है, वो आपके सामने ही है, और देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि इनके अपने इशू हैं। उनका अपना कहना है कि साहब ये सीवरेज है ना, इसके टेक्निकल इश्यूज़ को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि साहब आएँ और कह कर के चले जाएँ कि साहब ठीक है आप तो साइड में डाल दो, लेकिन आपको वो गुंजाइश भी देखनी पड़ेगी कि क्या साइड में डालना सही विकल्प है और क्या डल सकती है। इस हालात को देखते हुए तो लगता नहीं है कि आप साइड में इसको डाल देंगे सीवरेज को, क्योंकि ये पूरा फिर मामला आगे भी बढ़ेगा और बिगड़ेगा ये। तो ये बात है। रही बात जो काम हो चुका है उसकी, तो उसका
बता रहे हैं कि साहब आने वाले 8-10 दिन के अंदर अंदर इसका पेच वर्क जो है वो हम कंप्लीट करवा देंगे। प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा निवेदन है सर, प्लीज़ एक बार विजिट ज़रूर करें। एडीएम साहब हैं या एसडीएम साहब हैं, हालांकि एसडीएम साहब बहुत सक्रिय हैं और वो लगातार देखते रहते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं कि सर प्लीज़ आप आएँ और इसको पूरे मामले को देखें और जो बेहतर हो सकता है उसको आप चालू करवाएं, ताकि यहाँ के लोगों को ये जो समस्या है और जो नरक का जीवन जी रहे हैं ना यहाँ के लोग सैनिक नगर के, इनके बारे में भी थोड़ी सी आप संवेदनशीलता दिखाएं। आप ये देखिए पिछले 1-1.5 महीने से तो ये खुदा पड़ा है और उसके बाद में अब कंडीशन फिर आगे है वो और भी ज़्यादा बदतर है। सिर्फ ये छोटा सा एक रास्ता है आने जाने के लिए, जबकि ये नांदोती सिकंदरा के लिए मुख्य मार्ग है। दिन भर यहाँ से ट्रक, बस, छोटे बड़े सारे साधन निकलते हैं। बनवे है, लंबी लंबी लाइन लगी रहती है साधनों की, क्योंकि एक साइड ही है, तो इंतज़ार करते रहते हैं साधन यहाँ से निकलने का। जल्द से जल्द इसका पेच वर्क अगर शुरू हो जाए तो भी थोड़ी सी राहत मिले और ये जो समस्या है इसका समाधान हो जाए। और रही बात उस आगे के काम की, तो आगे के काम में तो अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सीवरेज वालों के हिसाब से तो ये काम साइड से तो होगा नहीं और मेन रोड से इनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर काम चलेगा कैसे, ये समझ से बाहर है। लेकिन कुल मिलाकर के इनके बीच में आम जनता जो है वो पिस रही है और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सैनिक नगर से मैंने आज आपको लाइव दिखाया था जो हालात इस समय यहाँ चल रहे हैं और लोग परेशानी पा रहे हैं।